हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली ट्रेजर एनएफटी में यूएसडीटी विड्रॉल ओपन होने जा रहा है। डेट क्या होने वाली है, आपको क्या काम करना है सबसे पहले विड्रॉल लेने के लिए, और हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का जो फंड था वो ट्रेजर फंड में कैसे ऐड होगा, और टीयूएफटी टोकन की स्पेक लिस्टिंग कब है, और टीयूएफटी टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी जानेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट सबसे पहले आपको बता दूं कि अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी छोटी मोटी अपडेट्स मिल जाएंगी। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बारे में है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रेजर चेन के बारे में। ट्रेजर चेन ट्रेजर एनएफटी की ऑफिशियल ब्लॉकचेन है, खुद की ब्लॉकचेन है। ये लॉन्च होने वाली है Q3 2025 में, यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये लिस्ट लॉन्च होने वाली है। और इसके लॉन्च होते ही टीयूएफटी टोकन का प्राइस बहुत ही तगड़ा पंप करने वाला है, क्योंकि अगर ये लॉन्च होगी तो इसका यूज केस वाला जो यूटिलिटी टोकन होगा, नेटिव टोकन, वो टीयूएफटी ही होगा। और टीयूएफटी टोकन का प्राइस जो है इसके लॉन्च होती है बहुत ज्यादा पंप करेगा, इसलिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इसको होल्ड कीजिए टीयूएफटी को। बाकी इस पीडीएफ में इन्होंने बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग बता रखी है, 2028-29 तक की प्लानिंग इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर देना, मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 5 जुलाई को हमें इसका एयरड्रॉप मिलने वाला है, लेकिन तब तक हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि टीयूएफटी विड्रॉवल ऑन है पर प्राइस बहुत डाउन है, जैसा कि इसका प्राइस जो है 0.00051 के आसपास चल रहा है अभी, और वो भी हम देखने वाले हैं आगे। और इसके बाद बताया सभी मेंबर अपने एनएफटी 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा दीजिए। 1 मंथ के लिए या फिर 10-15 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए आप स्टेक पर लगाना चाहते हैं, जरूर स्टेक पर एनएफटी को लगाइए। इसके बाद आता है यहाँ पर आगे, अगर आपके पास जो है कुछ यूएसडीटी में बैलेंस है तो उसको यहाँ रिजर्वेशन करते रहिए। रिजर्वेशन वाले ऑप्शन में जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको कंपनी ने सोल्व कर दिया। इसके बाद आता है अगर आपके पास टीयूएफटी पड़े हैं वॉलेट में तो उनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि अभी जो है प्राइस बहुत डाउन है और फ्यूचर में इसका प्राइस मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा पंप करने वाला है। तो अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। पहले ही हम इसके जो है प्राइस में 20% प्लस में है, क्योंकि मैंने आपको जो पिछली वीडियो में इसका बताया था प्राइस, तब इसकी मार्केट कैप 4 मिलियन से थोड़ी ज्यादा थी, और अभी इसकी मार्केट कैप 5.23 मिलियन के आसपास चल रही है, 0.00051 के प्राइस के हिसाब से। और इसमें हम जो है 20% के प्रॉफिट में आ चुके हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको इसमें बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं करना है। पहले से आपके जो फंड इसमें अटके हुए हैं, और भी ज्यादा डिपॉजिट करेंगे तो वो भी अटक सकते हैं। इसके बाद आता है मैजिक एनएफटी का बायकॉट। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैजिक एनएफटी में अगर आप फार्म करने लग जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी को बंद करके भाग सकते हैं, और ये मैजिक एनएफटी पर ज्यादा फोकस करेंगे बजाय ट्रेजर एनएफटी के। इसलिए हमें मैजिक एनएफटी का प्योरली बायकॉट करना है। और टीयूएफटी टोकन की टोटल सप्लाई 10 बिलियन की है, इसमें से फेज 1 में कम्युनिटी के लिए 1 बिलियन रखे गए हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि इन्होंने जो है $1 लाख से ज्यादा की फीस बीएनबी को, यानी BEP20 स्मार्ट चेन को पे की है। ये पे इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन टीएफटी के विड्रॉल किए थे, यहाँ पर लोगों ने, यूजर्स ने जितने भी विड्रॉल किए थे, उनकी जो फीस लगी थी बीएनबी चेन पर, तो वो कंपनी ने खुद पे किया, और वो बनती है $1 लाख से ज्यादा की, यानी कि 1 करोड़ रुपए के आसपास जो है INR में वो कंपनी ने इसको जो है यहाँ पर बीएनबी को पे की है। और अगर इनको यहाँ पर भाग नहीं होता तो फिर ये इतनी ज्यादा फी कम बीएनबी को पे नहीं करते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये खुद की ब्लॉकचेन भी ला रहे हैं और बीएनबी को $1 लाख से ज्यादा की फी भी पे कर चुके हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा ओल्ड फंड की बात करें तो इफ यू डू नॉट एक्टिवेट योर ट्रेजर फंड ट्रेडिंग अकाउंट, इट मींस दैट द ओरिजिनल एसेट विल बिकम इनवैलिड विद इन 90 डेज। यानी कि अगर आपने जो है अपना जो ट्रेजर एनएफटी में ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट नहीं किया है, $50 उसमें लगते हैं, तो $50 डिपॉजिट करके अगर आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो एक्टिवेट नहीं किया है, तो आपके जो ओरिजिनल एसेट थे, पुराने वाले जो फंड थे, वो 90 दिन के अंदर अंदर इनवैलिड हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, 15 मई को इन्होंने दी थी। अगर आप जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट इनवैलिड एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपके ओरिजिनल एसेट 90 दिन के अंदर इनवैलिड हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें यूएसडीटी विड्रॉवल की, तो यूएसडीटी विड्रॉवल को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। इसके बारे में ये अपडेट है कि आपको इसी महीने यूएसडीटी का विड्रॉवल मिल जाएगा। इसलिए जो है रिजर्वेशन वाले ऑप्शन में दिक्कत आ रही थी। रिजर्वेशन वाले ऑप्शन में आपको ओपनिंग, मेंटेनिंग वगैरह जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि इसमें जो है मेंटेनेंस चल रहा है, अपग्रेडिंग हो रही है इसके यूएसडीटी विड्रॉवल लेने के लिए। तो यूएसडीटी विड्रॉवल कंपनी बहुत ही जल्दी लाने वाली है, इसी महीने लाने वाली है, और हो सकता है जून के अंदर अंदर, यानी कि 5-10 दिन के अंदर आपको यूएसडीटी विड्रॉवल मिल जाए। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि कंपनी आपसे ज़्यादा चिंतित है विड्रॉवल देने के लिए, क्योंकि इन्हों के जो है ट्रांजेक्शन कम पड़ रहे हैं एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए। एक्सचेंज लिस्टिंग जो है यहाँ पर बाइनेंस, बाइबिट वगैरह जितने भी एक्सचेंज है, वो अपनी जो है लिस्टिंग करने के लिए टॉप टियर 1 वाले एक्सचेंजेस कुछ रिक्वायरमेंट मांगते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए इनको यूएसडीटी का विड्रॉवल देना ही होगा, इनके लिए जरूरी हो गया है। और इन्होंने बताया है, लंबी लंबी फेंकी हुई है, कि जिसके बाद भी 1 लाख टीएफटी में हुई जो 2025 में करोड़पति होगा, और स्पेक लिस्टिंग के बाद इसका प्राइस $1 जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 2025 में इसकी जो है यहाँ पर 26 में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा, इतना $1 तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर इसका प्राइस अभी से 10 गुना हो सकता है, लेकिन $1 इसके लिए इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि 10 मिलियन की सप्लाई के हिसाब से अगर इसका प्राइस $1 होगा तो 10 मिलियन की जो है टोटल मार्केट कैप हो जाएगी, जो कि बहुत ही मुश्किल है इसके लिए। और टीएफटी टोकन का करंट प्राइस 0.00051 के आसपास चल रहा है, इसलिए आप इसको विड्रॉ मत कीजिए। मेरे हिसाब से 50 मिलियन तक इसकी मार्केट कैप जाएगी, यानी कि अभी से 10 गुना ये हो सकता है। बाकी का स्पेक लिस्टिंग की बात करें तो अभी स्पेक लिस्टिंग की एग्जैक्ट डेट निकल कर नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। साथ ही साथ यूएसडीटी विड्रॉल के बारे में मैं आपको क्विकली टेलीग्राम पर बता दूंगा, ताकि आप जो है 1% में आकर क्विकली इसको विड्रॉ कर पाओ। जैसे ही इसकी जो है यहाँ पर विड्रॉल चालू होगा, हो सकता है ये क्रैश कर जाए इसकी वेबसाइट, या फिर इसका जो ऐप है वो क्रैश कर जाए, यहाँ पर विड्रॉल वापस से बंद कर दें, और हो सकता है कि आपके फंड पड़े के पड़े रह जाए। इसलिए मैं आपको जो है क्विकली टेलीग्राम पर बता दूंगा, आप जो है सबसे पहले विड्रॉ कर सकेंगे। बाकी वीडियो चलिए लगे जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।